कृष्ण स्टूडियो चैनल आपनाके स्वागतम। आज जब हमें फोन में निमंत्रित किया गया माननीय श्रीमंत सुखदेवदास बाबा जी के द्वारा, तो हमने कहा क्या संबोधन और सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा या पत्तल में प्रसाद ही देंगे। कहे नहीं 2-2 मिनट करेंगे तो 2 घंटा मिलेगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। आप 21,000 दक्षिणा दोगे तो 501 अपनी तरफ से मिला के वापस कर दूंगा भागवत निवास को। हम वैष्णव जन का संग लेने, वैष्णव सानिध्य प्राप्त करने, जैसा कि प्रथम वक्ता ने कहा कि कुएं में भांग है, कुएं में भांग थी, अब कुएं में चरणामृत है, अब कुएं में तुलसी पत्र हमें ही डालना पड़ेगा। कोई जर्मन या फ्रांस से नहीं आएगा। कई लोगों का वृंदावन में भ्रांति है। हम भी शरीर से श्रीमुख सांडिल गोत्र परिवार के हैं और जो है ब्राह्मण शरीर से हूं, और ब्राह्मण के बाद वैष्णव तो सर्वोच्च उत्कृष्ट माना जाता है, लेकिन हम बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने बाबा जी को कहा 4 घंटे आप भागवत कथा कराते हैं और आप 2 घंटे परम सत्य सिद्ध बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी के नित्य लीला प्रवेश दिवस पर उद्बोधन नहीं करवा सकते हैं। लाखों रुपए खर्च कर पत्तलें पटवा देंगे, लेकिन बप्पू से नहीं, बाड़ी से भी उनका सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। और एक सज्जन श्रीमंत गौतम जी ऐसे हैं जो बप्पू और बाड़ी दोनों से बाबा जी का संग पाए थे। 3 मिनट 56 सेकंड हो गए, 1 मिनट के अंदर बात को मैं विराम दूंगा। इस प्रकार से यह परंपरा चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपने आचार्य जीवेर सिखाए। हो सकता है सिद्ध बाबा की कृपा से हमने इतने कठोर शब्दों में उनको बोल दिया शुभ, तो उन्होंने इस जो है संबोधन का आयोजन किया। कहते हैं कि आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा हो गया। तो इस सत्संग का लाभ मिला हमें, आप वैष्णव का सानिध्य मिला, संत विद्वत का दर्शन प्राप्त हुआ और श्री भागवत निवास में आना हमारा धन्य हुआ। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री भागवत निवास की जय। सिद्ध बाबा परम श्रद्धेय संत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज 81 डिसेंबर डे गौर लोक लीला गमन की जय, सभी संत वृंद की जय, आज के कार्यक्रम की जय। 4 मिनट 22 सेकंड हमने लिया। हरे कृष्ण, जय श्री राधे, धन्यवाद। श्री कृष्ण मुरारी स्वामी जी महाराज से आप सुन रहे थे। भागवत निवास में जब भी कोई महापुरुष की तिरुभाव तिथि या पुण्य स्मृति महोत्सव मनाया जाता है, उसमें विद्वत सभा रखी जाती है। जब आपके पास सिंधुदास बाबा का हो, उसका विद्वत सभा होती है। पंडित बाबा के यहाँ विद्वत सभा है। उसके बाद राम गोपाल महंत जी थे, उनकी विद्वत सभा है। जो भी महापुरुष हैं उनका यहाँ उत्सव मनाया जाता है, उसमें विद्वत सभा होती है। हम श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। वास्तव में ये कार्य ही तो महान है। भोजन प्रसाद तो सभी पा लेते हैं और उसके बाद जो प्रसाद का उत्सव होता है। ठाकुर यहाँ जो भागवत निवास में प्रथा है वो भी प्राचीन प्रथा है। अब हम कहते हैं वृंदावन में जो है बन नहीं रहा। हमारा आप सभी संतों से, सभी महंतों से अनुरोध है कि जो भी भक्त आए वो आपको चाहे जो दक्षिणा दे वो आप स्वीकार करिए, लेकिन उससे कहिए वृक्ष लगाए वृंदावन में जरूर। वृक्ष के लिए वो अनुदान दे हमको, और उस वृक्ष का पालन होना चाहिए और वृक्ष बनकर खड़ा होना चाहिए, तब तो ये वृंदावन सुरक्षित रहेगा। केवल हम ऊंची अट्टालिकाएं बना लेंगे, उससे वृंदावन का जो है परोपकार होने वाला नहीं है। अब इसी क्रम में मैं जो है हमने 4 ब्रजवासी जगत गुरु बनाए थे कुंभ में, जिसमें श्रीवत्स गोस्वामी शब्द देवालय की तरफ से समर्थन लिया था। हमारे बीच में जो है ब्रजवासी जगत गुरु कृष्ण कन्हैया पद रेणु जी हैं, जो कि भागवत का प्रचार करते हैं। और शेख साई जो है 84 को से पड़ती है, उसके पास ही ग्राम का निवास है, वही ब्रजवासी है। उनसे अनुरोध है कि पंडित बाबा को अपनी श्रद्धा समर्पित करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
महापुरुष ते चरणारविंदम, सभी महापुरुषों को, संतों को मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। सभी पंडित बाबा जी महाराज के विषय में सभी संत महापुरुष अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। संतों की लीला तो बड़ी अपरंपार है। संत ना होते जगत में तो जन्म और तो संसार। आज की स्थिति ऐसी है, कलयुग बढ़ता जा रहा है। संतों की कृपा है कि ये संसार अभी तक बचा हुआ है, और ऐसे ऐसे संत हुए बाबा जी महाराज जैसे, जिन्होंने केवल भगवान का भजन किया और जीवन में किसी चीज की इच्छा प्रकट नहीं की। अभी हमारे पूजनीय थोड़ी देर पहले जब मैं आया तो बता रहे थे कि मधुकरी मांग के प्रसाद पाते थे बाबा जी। आज थोड़ा अलग स्थिति है, परंतु संत बड़े परमार्थी, कोमल इनके अंग, जरी भुजा में और की दे दे अपनो रंग। संत बड़े परमार्थी हैं। हमारे हृदय में, हमारे मन में यदि कोई क्लेश चले तो संतों के चरण में आ जाएं तो सब शांत हो जाता। एक बड़ी छोटी सी घटना है। हमारे गांव में, शेखसाई गांव के पास ही है छोटा सा गांव, वहां एक बड़े सिद्ध संत रहे। आज केवल भजन करते हैं, और यकीन मानियो कि वो कभी मधुकरी क्यों ना जाए, पहले जाए करे वो भी छोड़ दियो, केवल 24 घंटे भजन करते हैं। किसी ने आज तक, 42 साल की उम्र मेरी है, कि आज तक सोते हुए ना देखे उस संत को। तो संतन की लीला तो बड़ी अपरंपार है साहब, और संत तो वही है जिनका कोई अंत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके दर्शनों का मुझे लाभ मिला, और वशिष्ठ जी आपने मुझे मौका दिया। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम सभी। इसी क्रम में चतुर समुदाय विरक्त वैष्णव परिषद के अध्यक्ष, उनको दूसरी जगह पे जाना है, इसलिए जो है अन्य वक्ताओं से क्षमा मांगते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बाबा महाराज के विषय में अपना व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का स्वीकार करने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले श्री अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 श्री सिद्ध श्री रामकृष्णदास जी महाराज की, सिद्ध श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आचार्य वंदनीय उपस्थित, एक एक का नाम नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर सब बैठे हैं। हमारे परम आदरणीय परम पूज्य पिपा पीठाधीश्वर श्री महाराज जी और हमारे गौड़िया संप्रदाय के चार महान विभूति, श्री भट्ट जी महाराज, श्री हमारे श्री सत्यनारायण जी महाराज, जो कि सारे विश्व में इस समय गौड़िया संप्रदाय के धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हमारे राधा कुंड के श्री वैष्णव पद्मदास जी महाराज, और भी बड़े बड़े महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। सभी के श्री चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पंडित बाबा का आज 81वां तिरोभाव महोत्सव है। बाबा के विषय में क्या कहें,
हमारे गौड़िया संप्रदाय के एक महान विभूति थे। बाबा में सबसे बड़ी मेन बात ये थी, कोई भी संप्रदाय का संत उनके पास आते थे तो उसी संप्रदाय के हिसाब से उसको भजन साधन सिखाते थे। और बाबा का जो खासियत थी, श्री निर्मल संप्रदाय के, श्री रामानंद संप्रदाय के, श्री रामानुज संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के, विष्णु स्वामी संप्रदाय के सभी आचार्य, सभी संत यहाँ आकर भजन शिक्षा लेते थे। ये कम छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बाबा उसी संप्रदाय के अनुसार उनको भजन पद्धति सिखाते थे। बाबा के विषय में क्या कहना, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, रजस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचना सर्वे गुणै तत्र समासते सुरः हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सतिधावतो वही। भगवान जैसे सर्वसमर्थवान है, भगवान के भक्तों में भी भगवान के सारे गुण अपने आप आ जाते हैं भगवान के भजन क्रिया से। अब जैसे साधारण एक उदाहरण, देवर्षि नारद भगवान के 11 लीला को दर्शन करने गए द्वारकापुरी। बोले भाई एक एक महल में प्रवेश करूंगा तो सालों लग जाएंगे। तो देवर्षि नारद ने भी 16,108 रूप धारण किया और एक साथ सभी ग्रहों में प्रवेश किया। तो महापुरुष बाबा के जो जीवनी है उसमें हमने पढ़ा है, एक रूप में तो यहां भजन कर रहे हैं और एक रूप में मधुकरी में गए। बताइए, तो ऐसे महापुरुष का तो केवल मात्र स्मरण करने से ही, ये संस्मरणात् पुंसाम सद्यो नष्टन्ति वै क्रिया तेन पुनः दर्शन स्पर्श। ऐसे महापुरुष के इस पर आकर अगर कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हो जाए, बस एक श्लोक बोलकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद का ही राजा रवगण का जो प्रसंग है, श्री जड़भरत महाराज कहते हैं, रघु गणित तपसाम जाति न जया निर्वपनात् गृहात्मा न छंदसा नैव जलात् सूर्यो हर बिना महत्पाद रजो। ऐसे संत जनों की अगर कृपा लाभ हो जाए, चरण रज की कृपा प्राप्त हो जाए, तो हम लोगों को भी भगवत भक्ति, भगवत प्रेम ये सब कुछ प्राप्त हो जाए। भगवान देखिए, बस एक बात और बोलूंगा, यद्यपि समय का अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन एक बात बोलकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। भगवान चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं आपको, धर्मार्थ काम मोक्षाक्षम जय क्षेत्रमात्मनः एकमेव हरेश तत्व कारणं पाप सेवनम, लेकिन पंचम पुरुषार्थ हरे प्रेम नाम इसको नहीं दे सकते। भगवान ने अपने पास रखा ही नहीं, इस अधिकार संतों को दे दिया, भक्तों को दे दिया। वह केवल मात्र संत कृपा से ही वह भगवत भक्ति और भगवत प्रेम जीव को प्राप्त हो सकता है। तात भगवती अनुपम सुख मूला और मिलन जो हो ही संत अनुकूला, संत कृपा से ही जीव को प्राप्त हो सकता है। आज तो मुझे इतना हर्ष हो रहा है, हमारे परम आदरणीय, परम सम्माननीय महंत श्री सत्यनारायण महाराज यहाँ आके विराज रहे हैं। मैं तो महाराज से प्रार्थना करूंगा सबको आशीर्वाद देते हुए और सबको लेकर के यहाँ का सारी व्यवस्था संभालें। मैं तो हमारे परम पूज्य श्री महंत जी महाराज को देखकर मेरा मन गदगद हो गया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे महापुरुष जो कि सारे विश्व में हमारे श्री गौड़ीय संप्रदाय का धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं, ऐसे महापुरुष अगर सबको लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से इसका और उत्तरोत्तर उन्नति होगा। यही श्री महाराज जी के, विशेषकर श्री महाराज जी के चरण कमल में और सभी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। ये परंपरा हो गई है, काशी में थी ये परंपरा। तो ज्ञानी लोग अज्ञानियों को जो है अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं करते थे। ये ब्रजभूमि ऐसी है, यहाँ ज्ञानी लोग अज्ञानियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं, भगवत लीला का चिंतन करते हैं। ऐसी ये ब्रजभूमि है। इसी क्रम में मैं आचार्य बद्री जी
जो भागवत सुंदरम के अध्यक्ष हैं और भागवत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आचार्य बद्री जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज अत्यंत सुंदर सुअवसर, जीवन के क्षण यदि भक्त भगवंत गुण कीर्तन में व्यतीत हो तो ही जीवन का सार। हमारे पंडित बाबा जी महाराज का जो संपूर्ण जीवन एक आदर्श जीवन रहा, बहुत विस्तार से तो हमारे आदरणीय पंडित श्री भगवत शरण गौतम जी ने जो संस्मरण सुनाए उनसे रोमांच हो रहा था, और जो जो वर्णन करते जा रहे थे उनकी लीलाओं का लगभग साक्षात्कार सा होता चला जा रहा। हमारे आदरणीय वसे जी ने बताया कि वो तो गोली, कांच की गोली लेकर के गोविंद जी के साथ में खेलते थे। हमारे श्री अवध बिहारी लाल कपूर जी ने और श्री रामेश्वर दास रामायणी जी ने भक्तमाल में बहुत विस्तार से बाबा की लीलाओं का वर्णन किया है। वस्तुतः वो जिस परिवार और परिवेश से पधारे और भविष्य में भी उन्होंने जितना स्वाध्याय और अध्ययन किया, उसके बाद भी जैसा कि प्राय संतों के जीवन में रहा है कि अंत में भगवान नाम ही सार तत्व के रूप में उन्होंने जाना। जैसा कि सभी शास्त्रों का, पुराणों का और वेदों का, वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत भी भगवान के भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही विश्राम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरे। तो बाबा ने ये जाना कि जो भी वैभव है संसार में, जो कुछ भी प्राप्त होता है, यदि भगवान नाम प्राप्त नहीं हुआ तो नाचेन्द्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तीना सुखम अस्ति विरक्तस्यो मुने एकांत जीविना। और अंत वृंदावन में आकर के उन्होंने वही जो केवल भगवत भजनानंदी संतों की चर्या होती है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि जीव की जीवन की जो अवधि है बहुत अल्प है, और उसमें वो क्या क्या पढ़े और क्या क्या करे। अल्प तो अब्द जीव तामे बहु सोच पोच करवे को बहुत कुछ है कहा कहा की पालना पुराणन को वेद को अंत नाय वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दी। काव्य की कलानंद छंद के प्रबंध बहु राग तो है रसवदे रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की बात तुलसी एक ही बताए जा जीवन जो सुधारा चाहो राम नाम। हमारे बाबा जी ने इस भगवान नाम को लेकर के और अब आजीवन स्वयं उसका स्मरण करते हुए एक आदर्श स्थापित किया। क्योंकि दासबोध नाम के ग्रंथ में एकनाथ जी ने लिखा है कि 2.5 मन ज्ञान बखान करने की अपेक्षा 1 तोला आचरण श्रेष्ठ है। जैसा कि करदम जी महाराज ने अपने जीवन में वक्ता बनकर के उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भगवत भक्ति योगेनो प्राप्ता भागवती गति, बस भगवत भक्ति का आश्रय लिया और भगवान नाम का स्मरण करते हुए उन्होंने भगवत गति को प्राप्त किया। तो हमारे लिए जितने भी संत हुए उन्होंने बस एक ही आदर्श स्थापित किया है कि जीवन का यदि अंत सुधारना है, संपूर्ण जीवन का तात्पर्य प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करना है, केवल भगवान नाम का आश्रय लो। अंत में नहीं तो 4 ड्राइवरों की सवारी पर जाओगे तो फिर सुन नहीं पाओगे, लेकिन 4 वो बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। ऐसे उन आदर्श पूज्य पंडित बाबा जी के चरणों में उनकी सदैव कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।
ये राधा कृष्ण की लीला भूमि है, इसलिए जो है जय श्री राधे बोलते हैं, उसके पश्चात जय श्री कृष्ण। राधा नाम की नौका में हम सभी बैठकर जाएंगे, यमराज टिकट मांगेगा तो हरि बोल टिकट दिखलाएंगे। हरि बोल। इसी क्रम में हमारे बीच में डॉक्टर चित्रलाल भट्ट जी हैं, उनको भी कहीं अन्यत्र जाना है, उनसे अनुरोध है कि वो भी 5 मिनट में अपने बाबा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। इस मेहंदी सभा को साष्टांग प्रणाम। श्री पंडित बाबा जी महाराज, छोटे बाबा जी महाराज, उनके श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन। यहाँ विराजमान सभी परम भागवतों के श्री चरणारविंद में, अध्यक्ष महोदय के श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन। भागवत निवास में भागवतोत्तम श्री पंडित बाबाजी महाराज के 81वें श्री मुकुंद लीला प्रवेश महामहोत्सव के इस पावन आशीर्वादात्मक सारे भयों को दूर करने वाले, निर्भयता प्रदान करने वाले इस दिव्य दिवस को कोट कोट वंदन। भागवतोत्तम श्री पंडित बाबाजी महाराज, उनके पावन चरित्र को अपने बाल्यकाल से, शिशु अवस्था से ही घर में निरंतर सुनते रहे, और जब भी कोई प्रसंग आता तो आदर्श के रूप में श्री बाबा को ही प्रस्तुत किया जाता। बड़े बाबा ऐसे नहीं कहते, बड़े बाबा ऐसे कहते, ये घर में सदा से सुनते रहे। आज उन श्री बड़े बाबा जी महाराज के श्री मुख से अनेक अनेक जो भजन की पद्धति प्राप्त हुई, उन भागवत धर्मों को हृदय में धारण करने का यह मंगलमय क्षण। भागवत का अर्थ है, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धे पुंसाम अन्यः अविदुषाम विद्धि भागवतामृता। भगवान के द्वारा जो कहे गए उनका नाम भागवत, परंतु ये भागवत का मुख्य लक्षण नहीं है, तटस्थ लक्षण। भगवता प्रोक्त होना यह तटस्थ लक्षण है, मुख्य लक्षण नहीं। उसका स्वरूप लक्षण है उपायाध्यात्मलब्ध है, ये स्वरूप लक्षण। भगवान के द्वारा जो बात कही गई वही बात रसिक जनों के द्वारा, संतों के द्वारा भी कही गई। भगवान के द्वारा जो बात कही गई वह है श्रुति, परंतु जिन्होंने उसे सुना है, उन सुने हुए लोगों के द्वारा उसका स्मरण करके जो बात कही गई वो स्मृति भी है, और स्मृति भी श्रुति के समान ही पूजनीय। इसलिए भागवत कहने का तात्पर्य केवल यही नहीं है कि भगवान के द्वारा कोई बात कही गई है उसको स्वीकार किया जाए, चाहे भगवान के द्वारा की गई हो, चाहे श्रुति के द्वारा, चाहे स्मृति के द्वारा किसी भी प्रकार से की गई हो, वह बात परम परम उपास्य है। इनमें भी जो महाभागवतोत्तमोत्तम है, उनके लक्षणों का जहां निरूपण किया गया
तो यही कहा गया मंदे कुतश्चित भय मच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मंत्र नित्य। आज का दिन अभय प्राप्त करने का दिन है। ये भूमि अभय को प्रदान करने वाली भूमि है। यह मनुष्य बड़ा मरियल सा टिनी सा एक मरियल सा जीव है जिसको न जाने कहां से कब भय प्राप्त हो जाए। पता नहीं कौन सा वायरस कहां से आया, पैदा किया गया वुहान से या कहीं आ गया या कहां से आ गया, परंतु न जाने विश्व के कितने लोगों को वह निकल गया। तो जो कहीं भी भय हो सकता है जिसको, उसको अप्रतिष्ठित भय प्रदान करने वाला यदि कोई उपाय है तो वो भागवत निवास है। वह भागवत निवास के श्री भागवतोत्तम श्री बाबाजी महाराज हैं, बड़े बाबाजी महाराज हैं। और उनकी भागवतोत्तमता का कहीं लक्षण असाधारण भाग शास्त्र में कहीं स्थापित कर दिया गया, श्रीमद् भागवत में भी स्थापित कर दिया गया। भागवतोत्तम का लक्षण किया कि सर्वभूतेषु पश्चेत भगवत भाव मात्र। उत्तम भागवत के लक्षणों में यह निरूपण किया गया कि जीव मात्र में जो भगवत भाव दर्शन करे, आत्मना अपना भाव दर्शन करे। जैसे श्री महर्षिगण अपने भाव को कुर्री में देखते हैं, कुर्र विलप सत्वम बीत निद्रा में शेष है। अपने ही विरह भाव को वे कहीं पर्वत में देखती हैं, वे अपने ही विरह भाव को कहीं समुद्र में देखती हैं कि हे समुद्र तुम क्यों इतने उद्विग्न रहते हो, मालूम होता है हम सभी का विरह भाव तुम में भी विद्यमान है, इसलिए अरे पर्वत तुम स्थिर होकर के कहीं विराजमान हो, अरे हंस तेरा स्वागत है। तो सर्वभूतेषु पश्येत भगवत भाव मात्र। अपना जो विरह भाव है उस विरह भाव को सर्वत्र दर्शन करना और अपने इष्ट का सर्वत्र दर्शन करना। महाभागवत भागवतोत्तम की बात चल रही है। भागवत निवास में भागवतोत्तम श्री बड़े बाबाजी महाराज के इस दिव्य आशीर्वादात्मक उत्सव में उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जो भागवत धर्म है उसके मूल तत्व की आधारभूत जो तत्व है, केंद्रीय जो तत्व है, उस केंद्रीय तत्व की बात चल रही है। और उसमें भागवतोत्तमता वहां मानी जाएगी जहां पर कि अपने विरह भाव को सर्वत्र व्याप्त देखा जाए, अपने इष्ट का दर्शन सब जगह किया। बललतास्तरव आत्मन विष्णु व्यंजन। श्री ब्रजगोपिका जितनी भी बल लता तरु उनमें अपने भाव का ही निरंतर निरंतर दर्शन करती हैं। श्री बड़े बाबाजी महाराज की भी एक विशेषता रही कि वे सर्वत्र श्री भगवत बुद्धि रखे और जिस बात को कई बार आमंत्रण किया जा चुका है, दोहराया जा चुका है कि किसी के ऊपर भी उन्होंने अपनी उपासना पद्धति को थोपा नहीं, सबकी उपासना पद्धति उनके अनुसार ही उन्होंने कहीं प्रमोट की, उसको विस्तृत किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। अब जो सौम्य भगवत स्वरूप का दर्शन करता है वो भागवतोत्तम है, अपने भाव का सर्वत्र दर्शन करेगा, कहीं किसी के साथ में अपराध की भावना उसमें होगी नहीं। मध्यम जो भागवत है उसका लक्षण निरूपण किया गया श्रीमद् भागवत में ही कि ईश्वरे तदधीनेषु बालेषु च द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यत् करोति स मध्यमा। तो क्या जो उत्तम भागवत हैं वे प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा नहीं करते हैं? सुखदेव जी 20 जगह शौरी कहकर के श्री कृष्ण के प्रति गोपी भाव में विराजमान होकर के आक्षेप के वचन कहते हैं कि महाशय जी तुमने शूर के वंश में जन्म लिया है, इसलिए हमारी प्रिया जी को रुलवा गए, रुला गए, विरह दे दे। तो आक्षेप के वचन तो वे महापुरुष भी कहते हैं। तो प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा कहीं उनमें भी विराजमान है।
वे भी भक्तों के साथ में कहीं प्रेम करते हैं, कहीं उपेक्षा करते हैं, किसी के ऊपर कृपा भी करते हैं। तो मध्यम पुरुष के लक्षण तो उनमें है, परंतु अंतर जो है वो क्या है? जहां प्राकृत भक्त का वर्णन किया गया, प्रारंभिक न्यूफाइट जो भक्त है उसके स्वरूप का जहां वर्णन किया गया, प्रारंभ में प्रवेश करने वाला जो भक्त है उसके लिए कहा गया कि अर्चायामेव हरे, जो श्री भगवत स्वरूप में ही, श्री विग्रह में ही जो भाव रखता है उसका नाम प्राकृत माने अभी अभी भक्ति में प्रविष्ट होने वाला भक्त है। तो क्या जो उत्तम भक्त हैं वे अर्चा की पूजा नहीं करते हैं? वे भी अर्चा की पूजा करते हैं। अर्चा को सरला पूजा की जाएगी अर्चा की। तो मुख्य जो अंतर है, मुख्य अंतर यह है कि भगवत भाव को सर्वत्र दर्शन करना और उस भगवत भाव को जो प्रदान करे। श्री बाबा के पूरे व्यक्तित्व को यदि कोई एक शब्द में कहीं निरूपण करे तो वह यही होगा कि सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भाव। अपने निज भाव को उन्होंने सर्वत्र दर्शन किया और कृपा करके निज भाव का जिन्होंने दान किया, जिन मात्र जिनके संपर्क मात्र में आने पर स्पर्श मणि न्याय से उस भाव को प्राप्त करके हम विराजमान हो जाएं। आज के इस आशीर्वादात्मक दिन में श्री बाबा से, श्री बाबा के हृदय में जो भाव विराजमान है उस भाव को प्राप्त करने के लिए उसका एक कणिका हमको प्राप्त हो जाए, स्पर्श मणि न्याय से वे उस कणिका को, उस मंजरी भाव को श्रीमद् महाप्रभु ने जो भाव प्रदान किया, जीव मात्र को जिसके लिए अवतार धारण किया, उस भाव को कृपा करके श्री बाबा हमको प्रदान करें। ये उनके श्री चरण वंदन है। जय श्री राधे। बोलो परम पूज्य श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय। अभी आपने परम विद्वान डॉक्टर चित्रार्थ भट्ट जी के द्वारा सुने। अभी हमारे पास जो है 12:40 बजे है, 1 बजे समाप्त हो जाएगी। उन वक्ताओं को अगर मैं नाम भी न बोलूं कृपया क्षमा करें, क्योंकि समय अधिक हो चला है। इसी क्रम में प्रेम मंदिर से पधारे हमारे अजय त्रिपाठी जी 2 मिनट अपने महाराज को श्रद्धा समर्पित करें। श्री अजय त्रिपाठी जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। आज श्री बाबा जी महाराज के 81वां पुण्यतिथि है। हमें तो इस विषय में विशेष कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन संस्था से परमाली महाराज से, सुखदेव महाराज से हमारा बहुत श्रद्धापूर्वक एक मुलाकात होता रहता है। तो उनका निमंत्रण को हमने मना नहीं कर पाया, ना हमने कभी किसी सभा में ऐसा अपना योगदान दिया। हमारी कार्य व्यवस्था अलग है, हम मैनेजमेंट का काम देखते हैं। अब किसी सभा में इस तरह का कभी अपना वक्तव्य रखा नहीं, फिर भी आपने कहा तो हम कोशिश करेंगे। आप लोगों के चरण में प्रणाम करते हुए दो सब ब्रजवासियों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज एक बहुत अच्छे दिन है। आज राधा रानी का 12वां है। कृष्ण आराध्य थे इनकी राधा, जिसकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। आज उनकी जन्मदिन की 12 दिन है और बाबा जी के 81वां पुण्यतिथि है। तो ये दोनों का सहयोग है। सबसे बड़ा सहयोग ये है कि संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ है। इतने सारे संतों का जहाँ समागम होता है तो वहाँ उस विषय में कोई अपना वक्तव्य रखना, यहाँ तो हम श्रोता है कि हम संतों की आशीर्वाद लें, अपना जीवन का कल्याण करें और आगे जो आने वाले जेनरेशन है उनको एक प्रेरणा मिले कि आज जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये बहुत संकट में गुजर रहा है, जो भी कारण रहा हो। लेकिन ऐसा समागम देखने के बाद हमारे मन में बहुत उत्साह आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी भी जीवित है।
इसको और जीवित रख सकते हैं। हमने अपने जीवन काल में कोई ऐसा ग्रंथ अध्ययन करना, उसका प्रवचन देना हमारी कार्यशैली में नहीं आया, लेकिन हमारे परम आराध्य गुरु श्री कृपालु जी महाराज के सानिध्य में रहे हम कभी भी। उनकी श्रद्धा, उनका वात्सल्य प्रेम और ब्रजवासियों के लिए जो उनका विशेष उपहार है, ये सब आप लोगों को विदित है। उन्होंने ब्रज के लिए जो एक धरोहर दिया, संतों को हमेशा सम्मान दिया। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपना शब्द का विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे यहाँ बैठने का सौभाग्य मिला। कोशिश करूँगा हमारे अंदर में जो भक्ति का एक बीज छोटा मोटा डाला हुआ है वो प्रेरणा मिले आगे जो यंग जनरेशन आ रहा है, क्योंकि आज की समय बहुत संकट है। तो इसलिए हम सब एकत्रित होके भजन ही एकमात्र मार्ग है जो हर समाधान का मूल स्वरूप है। तो साधना और सेवा ये दोनों प्रधान है। तो आशा करते हैं एक छोटे बालक के समान हमको आशीर्वाद दें, हम ब्रज में और सेवा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। इसी क्रम में पीपा द्वाराचार्य बाबा बलराम शरण देवाचार्य जी से अनुरोध है कि वो जो पंडित बाबा के विषय में अपने विचार व्यक्त करें। वंदे महापुरुषे शरणारविंदं, वंदे भुजवसुंधरा, वंदे भुजवसुंधरा। पूर्वाचार्याय सहाय, पूर्वाचार्याय सहाय। राम राम राम। पूज्य बाबा महाराज के चरणों में साष्टांग, सभागार में विराजमान सभी महापुरुषों को साष्टांग। हम सब महापुरुषों के लक्ष्यों के संबंध में चर्चा करते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे मन से, जो हमारी बुद्धि से कुछ हम कहते हैं या सोचते हैं, वो केवल जगत परक होता है। आत्म स्वरूप की अनुभूति, भगवत स्वरूप की अनुभूति केवल महापुरुषों की कृपा से कृपा लब्ध है। उस कृपा के लिए हम बाबा महाराज के अथवा सभी महापुरुषों के चरणों में अपने मस्तक को सदैव से रखते आए और आगे रखते भी रहेंगे। आशा करता हूँ सभी वैष्णवों से, जो हमको हमारे भगवान के प्रति आस्था है, जो स्वरूपगत निर्णय है, वही आपकी कृपा से नाम महाराज के प्रति हो जाए, ये मैं सभी संतों से आशा करता हूँ। यही नाम से ही कृष्ण भजो निष्ठा करी, ऐसा मैं सन 80 से सुनता आ रहा हूँ। क्यों यहाँ पर इस प्रांगण में सन 80 से मुझे भिक्षा मांगना नहीं आता, तो सब संत कहते थे भीख नहीं मांगना जानता, बाबा जी नहीं हो सकता, ब्रजवासियों के टुकड़े मांगना चाहिए। तो यहाँ पर वृंदावन से सब साधु लेके आया करते थे, तो मैं इनसे मांग लेता, मुझे घर में मांगना नहीं आता। तो इस आश्रम की परंपरा से मैं अपने आप को
नतमस्तक होते हुए कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा महाराज की जो उत्तम परंपरा है उसकी कुछ गणना आज यहाँ के संतों में पाई जाती है। मैं देखता हूँ यहाँ सभी फक्कड़ महात्मा रह करके नाम जप की निष्ठा को स्वीकार करते हुए, मैं तो कभी मौका लगता है तो कहता ही हूँ कि यदि युगानुवर्ती संप्रदाय की भावना के अनुसार यदि चर्चा की जाए तो माधव गौणेश्वर संप्रदाय में जितना नाम जप की निष्ठा है, सभी संप्रदाय पूज्य हैं, परंतु आज वर्तमान में उस निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ। और भागवत निवास के लिए जो हमारे भट्ट जी ने जो बोला, सच्चाई तो यही है कि भगवत कृपा संत से ही उपलब्ध होती है। संतों की कृपा हो तो साधक जरूर कुछ ही क्षणों में आगे बढ़ता है। ऐसा विश्वास आप सबकी कृपा से बने। मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और बाबा महाराज को साष्टांग नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस क्रम में श्री पुंडरी कृष्ण भागवताचार्य वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् श्याम हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवरहा धातु प्रवाल नटवेशमनुव्रतांशे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमभुजं कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिगोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोले श्री ठाकुर गिरीन्द्र बिहारी सरकार की, परम पूज्य श्री पंडित बाबा जी महाराज की, श्री कृपा सिंधु बाबा जी महाराज की, समस्त संत वृंद की जय जय श्री राम। श्री ठाकुर गिरीन्द्र बिहारी सरकार लक्षित अलक्षित रूप में विराजमान परम सिद्ध पंडित बाबा जी महाराज, कृपा सिंधु बाबा जी महाराज, विराजमान समस्त विद्युत वरेण्य महानुभाव, समस्त सत्सवृंद, आप सभी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात निवेदित करते हुए मेरी वाणी धन्याति धन्य हो रही है। परम पूज्य श्री पंडित बाबा जी महाराज के तिरुभाव महामहोत्सव में वाणी को पावन करने का दिव्य सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बाबा का चरित्र वैभव मैंने पढ़ा, बड़ा अद्भुत चरित्र। ग्राम्य वार्ता से दूर रहने के लिए बाबा एकांत में रहकर भजन करते हैं। ब्रजवासियों के यहाँ से कपड़े मांगकर लंगोटी बनाते, गुदड़ी बनाते, करवा साथ में रखते। और जैसा महानुभावों ने, संत महापुरुषों ने भजन करने के लिए एक साधक के लिए पथ बताया है। भ्रातृतिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटा स्वच्छंदम देवयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सन्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरौ भज सके वृंदावनम मात्यजा। इस भाव के का संपूर्ण दर्शन पूज्य बाबा महाराज के जीवन चरित्र में होता है। चीराणि किम न पतिसंत दिसंत भिक्षाम नैवां कृपा परिभृता सरितोपशुष्यन्
शुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मतान खान। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंध में। तो महाराज अद्भुत बाबा का जीवन चरित्र सब संत महापुरुष वर्णन कर ही रहे थे। बस एक छोटा सा बाबा का जीवन चरित्र से एक कथा मुझे याद आ रही है। बाबा के साथ परम पूज्य कृपा सिंधु बाबा जी महाराज हमेशा उनकी सेवा में रहा करते हैं। और पूज्य पंडित बाबा जो सखी के 4 भाव हैं, सखी, सहेली, सहचरी और मंजरी, तो बाबा सहचरी भाव में हमेशा स्थापित रहते थे। और सहचरी भावापन्न होकर पूज्य पंडित बाबा जी महाराज भजन करते, श्री ठाकुर जी को युगल सरकार का स्मरण करते, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने 17 दिन तक निरंतर जाप किया। तब युगल सरकार का दिव्य साक्षात्कार हुआ बाबा को। तो कृपा सिंधु बाबा सेवा में रहते हैं, तो बाबा को लाली कह करके पुकारा करते पूज्य पंडित बाबा जी महाराज। लाली कहकर संबोधन किया करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में सहचरी भाव से सब लाली हैं, सब सहचरी हैं, सब सखी। तो एक बार बाबा के दांत में दर्द हुआ, तो पंडित बाबा के जब दांत में दर्द उठा तो वैद्य बुलाया गया। वैद्य जी आए, तो वैद्य जी ने आके पूछा, बाबा कौन से दांत में दर्द है? तो सिद्ध पंडित बाबा कुछ बोले नहीं। वैद्य ने दोबारा पूछा, बाबा कौन से दांत में दर्द है? बाबा फिर भी मुस्कुरा पड़े, कुछ नहीं बोले। तीसरी बार वैद्य ने पूछा, तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, कृपा सिंधु बाबा की ओर इशारा करके, अरे यार लाली से पूछ ले हो ना, कौन से दांत में मेरे दर्द है? कृपा सिंधु बाबा ने आगे आकर कहा, ऊपर से तीसरे दांत में दर्द हो रहा है। तो वैद्य ने चिकित्सा करी, दवाई दी। तो मतलब जिसे अपने शरीर की वेदना का, शरीर के दर्द का भी ध्यान नहीं है, उसका भी भान नहीं है, वास्तव में उसके प्रेम का कहां तक वर्णन किया जा सकता है? उसके लिए तो केवल एक ही शब्द है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, कहां तक वर्णन किया जाए, कहां तक कहा जाए। यहाँ विराजमान समस्त विद्युत वरेण्यमान भाव संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाक पुष्पों को परम पूज्य श्री पंडित बाबा जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ऐसे संत महापुरुषों की कृपा हमारे जीवन में भी सतत निरंतर प्राप्त होती रहे। क्योंकि भैया संत की दृष्टि अगर एक रंग पर पड़ जाए तो उसे उठाकर कहां से कहां पहुंचा देती है। तो ऐसे संतों की कृपा दृष्टि प्राप्त हो और ऐसे स्थान को पूज्य कृपा सिंधु बाबा जी महाराज ने केवल इसलिए स्थापित किया, दुनिया के आडंबरों से दूर रहकर भागवत निवास की स्थापना करी और उस भागवत निवास की परंपरा को पूज्य बनमाली बाबा, पूज्य श्री सुखदेव दास बाबा जी महाराज आज भी दुनिया के आडंबरों से दूर रखकर श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहे हैं। और बस इन संत महापुरुषों की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाक पुष्प परम पूज्य सिद्ध पंडित बाबा जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोले श्री गिरीन्द्र बिहारी सरकार की जय। परम पूज्य श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री कृपा सिंधु बाबा जी महाराज की, समस्त संत वृंद की जय जय श्री राम। हमारे बीच में अखिल भारतीय गौड़िया संप्रदाय के अध्यक्ष मैन फूलडोल बिहारी दास जी उपस्थित हैं, उनका भी आशीर्वचन होगा। आज की क्रम में डॉक्टर गिरिराज नागिया हरिनाम प्रेस जी से अनुरोध करता हूं कि वो बाबा महाराज के प्रति अपने श्रद्धा समर्पित करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। समय का अभाव है,
जानता हूँ, लेकिन फिर भी 2 मिनट बाबा की स्मृति स्वरूप एक प्रसंग मुझे याद आया। सभी संत महंत विद्वद्गण वैष्णवगण आचार्यगण के चरणों में प्रणाम करता हुआ निवेदन करता हूँ, बाबा शंकाओं का समाधान करते थे। साधक की उपासना अनुसार उसे उपासना के उसी की उपासना के मार्ग में लगाते थे, जो एक मार्गदर्शक का कार्य है। मेरे से किसी ने पूछा वृंदावन का रास्ता किधर है, और मैं कदाचित मथुरा रहता हूं और उसे कहूं अरे वृंदावन क्या जाएगा, इधर आ जा, इधर आ जा। ऐसा कभी नहीं किया। वृंदावन का रास्ता पूछा तो वृंदावन की तरफ भेज दिया, मथुरा का पूछा तो मथुरा भेज दिया, अयोध्या पूछा तो अयोध्या भेज दिया, अपनी तरफ कभी नहीं खींचा। और इनिशिएटिव लेके बाबा ने एक ही प्रसंग मुझे ध्यान आता है, क्योंकि प्रेस से संबंधित हूँ, ग्रंथों से संबंधित हूँ। एक ग्रंथ में पढ़ा मैंने, एक संत, बड़े अच्छे संत, उन्होंने महाप्रभु जी के चरित्र पर एक ग्रंथ लिखा और बाबा के पास आए, बाबा मैंने ये महाप्रभु जी पर ग्रंथ लिखा है। बोले महाराज जी, संत जी, आप ने ये कहाँ से पढ़ा, कैसे देखा? ग्रंथों से पढ़ा है। बोले पढ़ने से तो ग्रंथ लिखा नहीं जा सकता, कृपा से लिखा जाएगा, और उनके स्वरूप, सिद्धांत और उनकी वास्तविकता का परिचय तुमको कैसे मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास संबंध ज्ञान नहीं है। इस संकेत में कह रहा हूं। बोले ठीक है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, इसको रिकमेंड कीजिए, कुछ दीजिए। तो बाबा ने उनको टाल दी। बोले ठीक है, आप लिखो, मैं देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे करके। क्योंकि तिरस्कार या उपेक्षा बाबा ने कभी किसी की नहीं की, सम्मान सहित। कुछ समय बाद दिल्ली के एक वैष्णव पंडित रामानंद, जो आया करते थे ब्रज में, ब्रजनिष्ठ थे, परम भागवत थे, वो बाबा के पास आते थे। बाबा के पास आए, बाबा ने इनिशिएटिव लेके, ए रामानंद जी सुनो पंडित जी। बोले हाँ बाबा, आ गया। बोले तुम एक ग्रंथ लिखो। बोले मैं ग्रंथ लिखूं? मैंने तो कभी ग्रंथ ना देखे, ना पढ़े, ना सुने। लिख लो, ग्रंथ लिखना तो बाबा बड़ा कठिन काम है, कैसे ग्रंथ लिखूंगा? ग्रंथ तो मैं लिखना पाऊंगा। कहे कैसे ना लिखोगे, तो संबंध ज्ञान से परिपूर्ण है, ग्रंथ तो लिखना पड़ेगा। हम कह रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, तो लिख। बाबा मैं क्या कहूँ? बोले कृपा सिंधु दास, कृपा सिंधु बच्ची वो कलम ला के दो, अंदर से पेन धरो ना, पेन ला के दे। एक पेन मंगाया अंदर से और एक पेन रामानंद जी को दिया। बोले तुम इसमें महाप्रभु जी का चरित्र लिखो। तो रामानंद जी ने कहा कि चरित्र तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने लिखा है, फिर इसकी आवश्यकता क्या है? बोले वो बहुत गूढ़ और अपर स्तर का है, साधारण पाठकों के लिए महाप्रभु जी का, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की करुणा का चरित्र नहीं है। महिलाओं के लिए या प्राथमिक साधकों के, पाठकों के लिए आप ऐसा चरित्र लिखो, भावपूर्ण लिखो। मैं जानता हूं आप लिख पाओगे, आप लिखो, शुरू करो। रामानंद जी कुछ कह नहीं पाए और बाबा की कलम, लेखनी रूपी कृपा शक्ति को लेके चले गए और उन्होंने ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम हुआ चैतन्य प्रेम सागर। वो प्रकाशित भी हुआ छोटे छोटे भागों में, अव्यवस्थित रहा, और आज से लगभग मेरे ख्याल से करीब 40 वर्ष पहले वो अव्यवस्थित रूप में हरिनाम प्रेस को प्राप्त हुआ। हरिनाम प्रेस ने दोबारा से उसका पुनर्मुद्रण किया, आज भी वह ग्रंथ उपलब्ध है। तो यहाँ यह कहने का तात्पर्य है कि शायद आग्रह करके किसी को आदेश दे के बाबा का यह था, और उन्होंने महाप्रभु जी के, और उसमें महाप्रभु जी के सही राधा कृष्ण मिलित तनु का जो स्वरूप है महाप्रभु जी का, सभी लोग जानते हैं। वो एक संत नहीं है, वो एक भक्त नहीं है मात्र। ठीक है, अनेक स्वरूप होते हैं, लेकिन जो उनका वास्तविक स्वरूप है, राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा भाव भक्ति लेके वो जो प्रकटित हुए हैं, उसका
उसका प्रकाशन और उसका भावपूर्ण वर्णन उन्होंने ग्रंथ में किया। बाबा की जीती जागती कृपा और आदेश का प्रमाण है ये ग्रंथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, हरिंद्र बिहारी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबका समय लिया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। इस विद्या सभा का समय पर पूर्ण होने जा रहा है। जो भी लोग और अन्य वक्ता रह गए हैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। सभी को हम समय न दे सके क्योंकि सभा 11 बजे प्रारंभ होनी थी और वक्ता लोग सब 11:30 बजे आए। इसलिए इसी श्रृंखला में आचार्य पीठ से पधारे ब्रजवासी जगत गुरु आचार्य यदुनंदनाचार्य जी से अनुरोध है कि वो भी अपना 2 मिनट में वक्तव्य दें। उसके पश्चात मैं फूलडोल बिहारीदास जी महाराज से आशीर्वचन सुनेंगे। श्रीराधिकालङ्कृतवामबाहुं स्वच्छन्दवकरीकृतदक्षिणाङ्घ्रिं वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं भ्रूमण्डलामोहितकामराशिं। सभा में उपस्थित हमारी सभा के सभापति महोदय पूज्य श्री बाबा बलराम दास जी महाराज, कुशल संचालक हमारे बिहारी लाल वशिष्ठ जी महाराज और हमारे श्रीमद् भागवत के वृंदावन के मूर्धन्य आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज, सभी विप्रों संतों को नमन और वंदन करते हुए पूज्य बाबा श्री का, पंडित बाबा श्री का जो हम चरित्र सुन रहे हैं, वास्तविक में ये जीवन में चरितार्थ ही करना चाहिए। नाम भी स्थान का है, भागवत, क्या नाम है पूरा? भागवत निवास। ये भागवत है क्या? क्या एक ग्रंथ है या कोई वाणी है? भागवत कहते हैं भक्तानां चरितम इति भागवतम। भक्तों का चरित्र ही भागवत है। जहां इस स्थान से चरित्र सिखाया जाता है, और ये चरित्र यदि देखना है तो हमारे पूज्य श्री पंडित बाबा जी महाराज ने, मैंने बचपन से, और मैं तो पढ़ा भी यही पास में ही हूँ, स्कूल जब पढ़ने आता था तो कभी कभी दर्शन करने के लिए, तब तो एकांत जंगल था यहाँ, और कभी कभी आना होता था संतों के साथ में। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, कृष्ण भावित मति यदि कुतोपि लभ्यते क्रियताम। बोले कहाँ मिलेगी? बोले ऐसे स्थानों पर ही वो कृष्ण भावत मति हमको मिलेगी, यहाँ से तुरंत खरीद ले। और उस कृष्ण भावित उस मति को खरीदने का यदि कोई आधार है तो वो केवल आधार है, वो नाम ही आधार है। मैं बहुत देर से बैठा हुआ ये सामने एक बोर्ड पर एक श्लोक लिख रहा था और मैं इसका मनन कर रहा था। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही स्वतंत्रता स्मरण काला। केवल जीवन का नाम ही आधार है। पूज्य श्री पंडित बाबा जी महाराज ने नाम को आधार लेकर के ही अपने इस कृष्ण तत्व में विलीन हुए। उनके चरित्र से, आज की स्मृति सभा से हमें केवल इतना ही सीखना है कि उन्होंने किस तरीके से अपने इस चरित्र का अवगाहन किया। इन्हीं शब्दों के साथ में पूज्य श्री बाबा जी महाराज के युगल चरणारविंदों में मैं श्रद्धांजलि सभी संत महापुरुष विप्रजनों के चरणों में नमन वंदन करता हुआ अपनी पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। एक बार बड़े प्यार से
वृंदावन बिहारी लाल की। इसी श्रृंखला में स्मृति सभा के समापन के अवसर पर श्री मैन फूलडोल बिहारी दास जी से हमारा अनुरोध है कि वो भी जय बाबा महाराज के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। वंदेहम श्री गुरु चित्तगमम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सागर जातम सागर रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परतम सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागम रत्ता श्री विशाखान्वितम भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप्पे जिनके पद बंधन के नाश से विघ्नाने बोल भक्त वत्सल भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, पंडित बाबा की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि। उपस्थित आज इस सभा के अध्यक्ष, हमारे यहाँ कहा गया है ब्रज में ब्रज के राजा दाऊद है। ब्रज के राजा दाऊद जी हैं और बलराम जी हमारे आज के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साधु समाज के भी मुखिया हैं, द्वाराचार्य हैं, मस्तिका द्वाराचार्य हैं। इन अध्यक्ष के चरणों में प्रणिपात करते हैं। सभी संतों को, सभी भगवताचार्य, सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणिपात करते हुए अभी आप बालक से कैसे अब अध्ययन किया है, बच्चा अच्छी तरह से बोल रहा है। हमारे बहुत अच्छे विद्वान हैं और देश के संचालन करने वाले उनसे आप श्रवण कर रहे थे। ये सब तो है जब बता रहे नादिया जी बता रही है कृपा साथ है। साधन साथ से कोई प्राप्त करना चाहे ये नहीं होता है। चाहे बच्चा जो बोला है बालक भगवान तो वो बोला और पहले ये सब कृपा साथ है। संतों की कृपा हो, आमदनी ने भाषा को बुलवा दिया, वेद उच्चारण कर दिया, संतों के आशीर्वाद। इन संतों के आशीर्वाद से हम लोग जो हम साधु, उनसे भी कहना चाहता हूँ, वैष्णव भी हैं, साधु को रहने सीखना चाहिए। हम लोग अब साधु साई रहने सने बाबा का स्वरूप देखिए, बाबा का स्वरूप देखिए, वैष्णव दास जी, विष्णुदास जी उनका स्वरूप देखिए, यहाँ सब फोटो है उनका स्वरूप देखिए। आज हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए, अपने वेशभूषा को भूल गए। वो साधु है तो दाढ़ी कटाते हैं, मोछ कटाते हैं। साधु के एक बात रहने चाहिए, अच्युत कोटि जो साधु होता है एक ही भेष भद्रूपम दिव्यचकम तुलसी गोपी मृतिका रामकृष्ण मंत्र शिखा पुस्तकम ध्वजपत्रम गुरु अकम 10 लक्षण वैष्णव। अपने वैष्णव का अभी हमारे करनी पड़ रहे थे। नामान बहुत शक्ति, नाम में इतनी शक्ति है उससे हम पाप नहीं कर सकते। नाम के बल पर हम पाप करें ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए मैं ज़्यादा देर से आया, बार बार हम फोन कर थे हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी महाराज, तो का भंडारा भक्त बाबा जी एक तो चेतन को दिया पाप किया तो चेतन को दिया महंत बना, उससे ज्यादा पाप किया तो महंत। तो कल हमारे यहाँ संतों की प्रदर्शन साधु संत मीटिंग था और संत को याद करके हम आज उनको भी श्रद्धांजलि बाबा को भी याद कर रहे हैं। तो संत का जो था एक हमारे साधु समाज का बहुत मूर्धन्य और अखाड़ा पर से अध्यक्ष साधु समाज मुखिया थे। सभी अखाड़ों का एक अच्छे से संचालन उन नयन गिरी को हम अपने साधु वृंदावन के भागवत निवास की ओर से, सब संतों की ओर से, ब्रजवासियों की ओर से कल चेतन को श्रद्धा आज भी मैं उनके श्रद्धांजलि देता हूँ। उनको भगवान अपने चरणों में रखे और बाबा को मैं अपने रोम रोम से चरणों में उनको कोट को प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम, निताई गौर हरि। बोले ठाकुर बिहारी महाराज की जय, बोले पंडित रामकृष्ण बाबा की जय। जय जय श्री राधे। गोष्ठी का समापन, सभी लोग आरती दर्शन करें।
और प्रसाद आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন।